हम देख रहे थे गणित शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन दोस्तों। आज हमारा रहेगा भाग नंबर 3, जिसके अंदर हम देखेंगे 61 से लेकर 90 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आज फिर आप सभी से मैं बोलना चाहता हूं कि ये 300 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो जो गणित की शिक्षण विधियां आती है उनमें इनसे बाहर क्वेश्चन है वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि इन 300 क्वेश्चन को आप दिमाग में सेट कर लें, रट लें दोस्तों। और बाकी अगर आप बाकी के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो गणित शिक्षण विधियों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एक से लेकर आप जैसे जैसे वीडियो मिलते जाते हैं एक एक क्वेश्चन को याद करते जाइए दोस्तों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचमन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क को एक निश्चित तरीका निहित है। सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका कौन सोचता है? ये एनसीएफ 2005 ये चीज मानता है दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो कौन सा कथन है जो सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है गणित के अंदर, ये कौन सा तर्क है वो पालन नहीं करता है? देखते हैं दोस्तों ऑप्शनों को। हम ऑप्शन आ गए हैं आपके सामने। उसे पढ़ाने की विधि ये तो पालन करती है दोस्तों। क्या करती है? पालन करती है। नेक्स्ट है आंकिक प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, यह पालन नहीं करती है दोस्तों। 2 नंबर है जो आपका क्या नहीं करती है? पालन नहीं करती है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका यह भी पालन करती है। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास ये भी पालन करती है। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है? जो शिक्षण सूत्र है, जो सिद्धांत है, उसका पालन नहीं करता है। बाकी तीनों के तीनों है वो पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान कराता है? रोलेत, गुल्ली डंडा, नंबर टॉप यानी फिरकनी, सांप सीढ़ी। बात बल और दूरी की हो रही है मित्रों। बल और दूरी गुल्ली डंडा के अंदर, गुल्ली डंडा आप सभी साथियों ने खेले होंगे बचपन के अंदर, तो उसके अंदर बल व दूरी का संबंध है वो ज्ञान होता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समय लग सकता है क्योंकि जिस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहा हूं मैं, तो समय लग सकता है, वीडियो बड़ा हो सकता है, बस आप देखते जाइए। समय है आपके पास अभी बहुत सारा, उसका फायदा उठाते जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रतिभाशाली गणित सीखे। प्रतिभाशाली गणित का अर्थ क्या है? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्रतिभाशाली गणित है इसका मतलब क्या है यह आपको बताना है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों ऑप्शनों की ओर। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना, यही होता है दोस्तों प्रतिभाशाली गणित का अर्थ दोस्तों। सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित, उनका विनियोजित उपयोग करना दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, जो गणितीय उपकरण होते हैं वो उल्लेख करते हैं। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। परिकलन यंत्र कैलकुलेटर, रेखक रूलर, नापने वाला फीता टेप, चांदा कोणमापक, प्रकार कंपास इत्यादि। सूत्रों और संपत्तियों पर आधारित चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट इत्यादि। सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सके। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया दोस्तों। गणितीय उपकरण उल्लेख करते हैं, क्या करते हैं? जे ऑप्शन नंबर 3 को समझिए। सभी प्रकार की सामग्री जिनमें समाविष्ट है क्या? भाषा, लिखित संकेत, भाषा लिखने के संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को क्या कर सके? स्थापित कर सके।
3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर दोस्तों। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। कक्षा 4 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण प्रूफ नहीं दिया गया है क्योंकि कक्षा 4 के विद्यार्थी इस समय वेन हीले के इस स्तर पर है। किस स्तर पर है कक्षा 4 के जो विद्यार्थी है दोस्तों, वो है दोस्तों स्तर 2 पर, अनौपचारिक निगमन पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पर आपका क्या हो गया है, सही हो गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसको आराम से समझ सकते हैं। ऑप्शन 1 नंबर आपका यहां पे सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विश्लेषण विधि से संबंधित है? इनमें से कौन है जो विश्लेषण विधि से क्या है, संबंधित है दोस्तों? ज्ञान का समग्र रूप, ज्ञान संबंधी सूत्र का प्रतिपादन, ज्ञान का विखंडन। विश्लेषण विधि में क्या किया जाता है, खंडू का अध्ययन, और यहां पर ज्ञान का विखंडन। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है, उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है? किस समस्या के साथ डिस्कैलकुलिया हो सकता है दोस्तों उसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शनों में चलते हैं दोस्तों। भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण, दृश्य गत्यात्मक मोटर संबंध समन्वय, दृश्य स्थानिक कौशल। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, दृश्य स्थानिक कौशल। सही आंसर रहेगा दृश्य स्थानिक कौशल। यहां पे लिख देता हूं, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो दोस्तों। दृश्य स्थानिक कौशल, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार सभी मित्र, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर मत बोलना कि सर हमने तो क्लास में भाग नहीं लिया था, अच्छी तरह नहीं देखा था और हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। आएगा इनमें से ही, आज बोल रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों हमारा, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है चिंतनपूर्ण प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न, बहुविषयी प्रश्न, खुले अंत वाला प्रश्न। ये प्रश्न है, ये क्या उल्लेख करता है? क्वेश्चन क्या दिया कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। ये एक खुले अंत वाला प्रश्न है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? समझते हैं, ऑप्शन देखते हैं। गणितीय उदाहरणों की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्क संगत रूप से हल करना। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही हो गया है दोस्तों। जो गणितीय उदाहरणें हैं उनकी समझ में वृद्धि करना, उनके अनुप्रयोग से जो समस्याएं हैं उनको हल करना, तर्क संगत रूप से उनको हल करना, इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखना अनिवार्य है, इससे तात्पर्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा दोस्तों, कक्षा में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। कौन से हैं 4 चरण दोस्तों? तो देखते हैं। पहला है प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। सही ऑप्शन 1 ही हो गया मित्रों यहां पर भी आपका। समझिए, कक्षा के अंदर गणित की जो भाषा है उसको अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो उसके जो 4 चरण है वो उनका सही क्रम आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। प्रतिदिन की भाषा सबसे पहले, फिर आएगी गणितीय परिस्थिति की भाषा, फिर आएगी गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा,
और अंत में आएगी प्रतीकात्मक भाषा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर दोस्तों हमारा। कक्षा 6 की ज्यामितीय कक्षा में अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री माप के कोणों की रचना व उनके विभाजन करने को कहा। उसके बाद विद्यार्थियों को 15 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय यह कार्य अध्यापक का जो प्रयोजन दर्शा रहा है वह है, अध्यापक विद्यार्थियों से, कक्षा 6 के विद्यार्थियों से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के कोण बनवाता है, उनकी रचना, उनके विभाजन को कहता है। फिर 15 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनवाता है, उनकी रचना और विभाजन का कहता है। तो अध्यापक का प्रयोजन क्या है दोस्तों? यहां पर अध्यापक का क्या पूछा आपसे? प्रयोजन पूछा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या प्रयोजन है अध्यापक का। ऑप्शन है शिक्षार्थी की उपलब्धियों का संक्रियात्मक परीक्षा में आंकलन करना, यह तो नहीं है दोस्तों। अनुभव संबंधी अधिगम का मौका देना, यह भी नहीं है। दिए गए कार्यों को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए 2 कौशलों को समन्वित करने का आंकलन। सही हो गया आपका 3 नंबर ऑप्शन दोस्तों। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। एक बार फिर मैं स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं, तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले ले इस क्वेश्चन का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले सभी मित्र। अब आंसर का भी ले ले दोस्तों। आंसर रहेगा आपका यहां पे 3 नंबर ऑप्शन। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने अलग से नोटबुक डाल लो, ये 300 क्वेश्चन उसमें लिख लो, आज बोल रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 नंबर हमारा। पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्वों पर है। कौन से 2 महत्वों पर है दोस्तों वो? तो सही आंसर बताऊं या दोस्तों सभी ऑप्शन पढ़ें? तो बड़ा क्वेश्चन है, मैं सही आंसर आपको यहां पर बता देता हूं दोस्तों। देखिए यहां पे 4 नंबर ऑप्शन। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और ये विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। 4 नंबर ऑप्शन है, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं वापस उधर दोस्तों क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्यचर्या रूपरेखा में जो गणित शिक्षा है उसका स्थान 2 महत्वों पर है। वो 2 महत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? वो 2 महत्व हैं, पहला है मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? कौन सी परिस्थिति है जो शिक्षार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है दोस्तों? कौन सी परिस्थिति है वो दोस्तों? वो है आपकी विद्यार्थी दी गई सामग्रियों को स्वयं बनाए, बंद विद्युत परिपथ में रखकर उन पर चालक और अचालक विद्युत रोधी के लेबल लगा रहे। यह है जो दोस्तों आपके क्वेश्चन को समझिए, उसके अनुसार पूछा क्या है कि परिस्थितियां शिक्षार्थी के ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान की खोज यहां पर हो रही है दोस्तों। देखिए विद्यार्थी दी गई सामग्री को स्वयं बनाएगा, उसे बंद विद्युत परिपथ में रखकर चालक और अचालक के लेबल लगा रहे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? मुक्त अंत वाला प्रश्न बताना है दोस्तों, कौन सा है मुक्त अंत वाला प्रश्न? तो यहां पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? यह मुक्त अंत वाला प्रश्न है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी अनंत तिरछे समतल पर एक गेंद द्वारा लुढ़कते हुए तय की गई दूरी और उस अनंत यानी तिरछे समतल के कोण के बीच के संबंध को एक ग्राफ बनाकर दिखाया गया है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? व्याख्या करने से संबंधित क्वेश्चन है ये। एक तिरछी समतल है, उस पर एक गेंद है, वो लुढ़कती हुई दिखाई गई है, उस पर उसका समतल कोण बनाया गया है दोस्तों। तो ये परिकल्पना करने का है, संप्रेषित करने का है, अनुमान लगाने का है, निर्वचन या व्याख्या करने का है। तो 4 नंबर ऑप्शन व्याख्या करना या निर्वचन करने का उदाहरण है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन के द्वारा दिया गया, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? तो यह कथन दिया गया था डेविड हेविलर के द्वारा दोस्तों। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए।
किसका कथन है? डेविड हेवियलियर का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थियों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। क्या उद्देश्य है? एनसीएफ 2005 के अनुसार बात कर रहा है। तो देखते हैं, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा मित्रों। यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विद्यालय है उनमें गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है, वो है कि बच्चे की गणित जो चिंतन प्रक्रिया है उसका गणितीयकरण करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि का दोष है। आगमन विधि का दोष क्या होता है दोस्तों? इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है। सही है दोस्तों, यह दोष है दोस्तों। बालक अधिक समय में, आगमन विधि के अंदर है जो बालक है अधिक समय में कम ज्ञान करता है, कम ज्ञान ग्रहण करता है, क्योंकि यह उदाहरण से नियम की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ रहेगी दोस्तों? क्या करता है अनिल को, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है जो उसका उत्तर होता है दोस्तों वो उसका मौखिक उत्तर दे देता है, लेकिन जो समस्याओं का हल लिखता है तो वो क्या करता है? गलतियां करता है। तो इन गलतियों को हटाने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी रहेगी? ये रहेगी दोस्तों, उसे ऐसे कार्य पत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्याएं हल की हुई हो दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। किस प्रयास को दर्शाता है दोस्तों? वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास को दर्शा रहा है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। सभी मित्र स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है। पहले क्वेश्चन को समझ लें। हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित, यानी जो गणित का स्थान है उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इनमें से कौन सा सही है? किस प्रकार के प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए? यहाँ पे व्यस्त है दोस्तों। क्या है? व्यस्त रखा जाए। और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए? ये वाक्य है जो हमारे पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने का आधार वाक्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षिका ने विद्यार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इस तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती है। किसमें सहायता करती है दोस्तों इस प्रकार की गतिविधियां? संख्या पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अपने आप उत्तर आ जाएगा। और एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। एनसीएफ 2005 के अनुसार 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार है कि विद्यालयी गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां बच्चे सूत्रों और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी खोज
खोज परख उपागम के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी दोस्तों। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी जो आकलन प्रक्रिया है वो योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर क्या देती है, बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों सही क्रम में नहीं का उल्लेख करती है। किसका सही क्रम में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बार वापस क्वेश्चन को समझिए दोस्तों कि मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते वक्त कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। अब कौन कौन का उल्लेख करती है दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर? सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर आएगा दोस्तों, ये मापनी बेलन के अल्पांक न्यूनतम माप को लिखिए। जो मापनी बेलन है उसका न्यूनतम माप कितना है वो आपको लिखना है। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। 2 नंबर पर आपका आ जाएगा ये दोस्तों। फिर देखते हैं 3 नंबर, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। 3 नंबर आ जाएगा आपका ये। और 4 नंबर आ जाएगा आपका ये, बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 2, 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। हमारे लिए गणित का जो विशेष महत्व है सौंदर्यानुभूति हेतु, सुनागरिकता हेतु, अनुशासन हेतु, चरित्र की उत्कृष्टता हेतु। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अनुशासन हेतु हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता। आपका जो विद्यालय है उसका जो परीक्षा परिणाम है वो संतोषप्रद नहीं रहता है। आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। सही बात है ये दोस्तों। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, यह भी आपका कार्य आप कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाई का निवारण, यह भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा सही है। आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी होती है मित्रों? गणित तार्किक होता है ना दोस्तों, तो ये एक तार्किक है दोस्तों। ऑप्शन 2 क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, ये कथन किसका है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार, कुंजी, सिंह है दोस्तों। ये कथन है बेकन का दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गणित शिक्षण विधियों के नाम से बनी हुई है दोस्तों। दूसरी बात, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा दोस्तों, उसके अंदर 91 से लेकर 120 तक के हम क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करके अपने मित्रों के पास जरूर पहुंचाने का प्रयास करें दोस्तों।